बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना से 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा हुआ। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। अजमत अवान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत कोरोना के हवाले से और अस्पतालों में इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कैसे बचा जाए, माहिरीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल इंतहाई खतरनाक जो सूरत हाल है वो कोरोना ने इख्तियार कर लिया, क्योंकि एक दिन में जो कीमती जिंदगी है वो ये मूजी वायरस निकल गया और तकरीबन 5 मार्च के बाद देखने में आया कि एक दिन में सबसे ज्यादा जो अमवात हैं इस कोरोना के बायस हुई हो, तो ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। जो 4 अमवात हुई हैं उनमें 2 जो हैं गंगाराम अस्पताल, जबकि एक चिल्ड्रन अस्पताल और एक हमील लतीफ अस्पताल शामिल है। जबकि 2 जो अमवात गंगाराम अस्पताल में हुई तो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दोनों अफराद की उम्रें ज्यादा थी, लगभग 80 साल से ज्यादा थी, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। जबकि हमील लतीफ अस्पताल में जो जहां बक होने वाला बुजुर्ग शहरी, उसकी जो उम्र थी वो 95 साल थी, लेकिन वैक्सीन लगी हुई थी, एहतियात ना कर कोरोना ने इख्तियार कर लिया। जबकि कोरोना की मस्बत शरह भी तकरीबन 4 मार्च के बाद सबसे ज्यादा शहर लाहौर में देखी गई। 5.9 है शहर में कोरोना की मस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह कोरोना के जो केसेज पंजाब भर की बात करें तो 134 केसेज है, उसमें लाहौर जो है वो सर-ए-फहरिस्त 109 केसेज के साथ है। तो तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से, खासकर लाहौरियों से दरख्वास्त की है कि खुदारा कोरोना की छठी लहर में एहतियात करें। देखने में आ रहा है वैक्सीन लगने के बावजूद अमवात हो रही हैं, इसलिए वैक्सीन एक तो बहुत जरूरी है वो लगवाएं। और देखने में ये आ रहा है कि ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं वो बड़े रिलैक्स हो गए, उन्हें लग रहा है कि वैक्सीन लग चुकी है तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 6 माह से ज्यादा अरसा जिन अफराद को वैक्सीन दोनों लगी के बाद हो रहा है उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो रही है, और अगर उन्हें कोरोना होता है तो उनकी जो हालत है वो काफी तशवीशनाक हो रही है। तो तिब्बी माहिरीन ने खासकर शहरियों से दरख्वास्त की है फौरी तौर पर आप बूस्टर डोज लगवाएं और SOPs पर अमल दरामद करें, क्योंकि कोरोना से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करना और वैक्सीन लगवाना है। जी अच्छा अजमत, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त? ये जो लहर है इसमें किस कदर इजाफा हो सकता है और माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि अब एक्स्ट्रा डोज लगवाने की, जिन्होंने 2 डोजेस लगवाई हुई उनको ज़रूरत है? और वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 5 माह के बाद एक दिन में इतनी अमवात होना है तो उसका यही मतलब है कि जो हालत है वो काफी अब क्रिटिकल हो चुकी है और अलार्मिंग हो चुकी है। क्योंकि 5 माह में हमने देखा था और पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि डेली एक अमवात या 2 हो रही थी। आज 5 जो अमवात हैं वो सामने आई हैं, जिसका मैंने पहले बताया गंगाराम अस्पताल शामिल है, हमील लतीफ अस्पताल शामिल है, चिल्ड्रन अस्पताल शामिल है। और देखने में यही आ रहा है ज्यादातर जो बुजुर्ग शहरी हैं उस कोरोना की छठी लहर का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे अफराद भी शिकार हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन भी लगाई हुई है। क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज देखा था ऐसी खातून जिसने वैक्सीन लगाई थी लेकिन उसे 6 माह से ज्यादा अरसा हो गया। इसी तरह हमील लतीफ जो 95 साल बुजुर्ग शहरी है जिसकी अमवात हुई है उसको भी वैक्सीन लगी थी। तो एहतियात तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो दूसरा आपका सवाल है, शहर लाहौर के अंदर इस वक्त जो अस्पतालों में इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। महकमा सेहत की जाने से ज़राए ने हमें यही बताया कि महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों को हदायत जारी कर दी है कि कोरोना की जो छठी लहर है वो एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। तो आप तमाम तर जो अपनी हिकमत अमली है उस पर अपनाएं और इंतजाम बेहतर। बहुत शुक्रिया। कोरोना के हवाले से अजमत अवान हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली के 5 मखसूस अराकीन असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। 3 खवातीन और अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन ने हल्फ उठाया है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी उमर असलम। जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का जो गैर आइनी इजलास इस वक्त जारी है, 2 मिनट की ताख़ीर से 10:32 पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास जहां वक्त पर ही शुरू हो गया, वहीं पर फौरी तौर पर जो है वो जो कल 5 नोटिफिकेशन हुए हैं अरकान असम्बली के हवाले से उनकी हल्फ बर्दारी जो है हुई। 3 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जो है वो उन्होंने अपने MPA का हल्फ उठाया, जबकि 2 अक़लियती नशिस्त पर जो है वो MPA का हल्फ उठाया
उठाया गया। ख़वातीन मखसूस नशस्तों पर जो MPA बनी हैं उनमें बतूल जैन, सायरा रज़ा, जबकि इसी तरीके से फौजिया अब्बास ने आज अपना हल्फ उठाया, जबकि अक़लियतों की 2 मखसूस नशस्तों पर हिप्कोक रफ़ीक और सैम्यूल याकूब ने जो है वो हल्फ उठाया। इस मौके पर जहाँ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने हल्फ उठाने वाले अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी, वहीं पर जो है वो हल्फ उठाने वाले अरकान असम्बली का कहना था कि आज वो अपनी क़यादत के जो हैं वो मशकूर हैं, जिनकी वजह से वो रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है वो अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी पंजाब असम्बली पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर पहुँचने पर कहा कि बतौर सिंध असम्बली का नुमाइंदा हूँ, पंजाब असम्बली का इजलास देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस ने उन्हें अगवा किया था। जबकि इसी तरीके से अब से कुछ देर कबल जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आज 5 अरकान असम्बली के हल्फ उठाने के बाद उनके पास वज़ीर आला पंजाब के लिए नंबर गेम जो है वो तकरीबन बराबर हो गई है। 168 की तादाद के बाद अब 173 अरकान असम्बली हो गए हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए इंतहाई कॉन्फिडेंट हैं कि परवेज़ इलाही को जो है वो कामयाब करवाएंगे। जबकि आलमी मार्केट में उनका कहना था कि जो तेल की कीमत है वो अब 100 बैरल से डॉलर से जो है वो कम हो रही है। उन्होंने कहना था कि अब हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो कमी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। गुलकार राहत फ़तेह अली खान फिर FBR के रेडार पर आ चुके हैं। राहत फ़तेह अली खान के खुफिया अकाउंट्स का सुराग मिल गया, टैक्स आयद कर दिया गया है। राहत फ़तेह अली खान पर 4,23,22,000 रुपए टैक्स आयद कर दिया गया। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने सिर्फ 2 बैंक के अकाउंट जाहिर किए। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल शोहरा आफाक गुलकार राहत फ़तेह अली खान एक मरतबा फिर FBR के रडार पे आ गए हैं। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का साल 2016 का ऑडिट करने के बाद FBR की जानिब से मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान पे मजमूई तौर पे 4,23,00,000 रुपये इनकम टैक्स आयद करके उन्हें नोटिस जारी करके 1 माह के दौरानिए में टैक्स अदायगी की मोहलत दी गई है। FBR ज़राए के मुताबिक गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने साल 2016 में जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट जाहिर कर रखे थे, उनमें से एक बैंक अकाउंट जो कि अलबराका बैंक में मौजूद था वो खुफिया रखा गया और उस बैंक अकाउंट में मजमूई तौर पे 6.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की ट्रांजैक्शंस हुई। लेकिन गुलकार राहत फ़तेह अली खान की जानिब से इन ट्रांजैक्शंस का जिक्र नहीं किया गया, जिस पे इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब करके FBR को भेजी गई थी, जिस पे FBR की जानिब से गुलकार राहत फ़तेह अली खान का साल 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट मुकम्मल करने के बाद गुलकार पे 4,23,00,000 रुपये टैक्स आयद करके उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, रिजवान नकवी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको आगाह करें, कराची की दुआ ज़हरा से पसंद की शादी करने वाले ज़हीर अहमद ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। गिरफ्तारी का खदशा है, उबूरी जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और अदालत ने 14 जुलाई तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। कराची से पंजाब आकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा के खावन ज़हीर अहमद पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने ज़हीर अहमद की हिफाजती उबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट में ज़हीर अहमद की हिफाजती उबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर ये समाअत हुई। ज़हीर अहमद ने वकील के हमरा अदालत में पेशी दी और जस्टिस मिस आलिया नीलम के वकील से इस्तफसार किया कि कब की FIR है। वकील ने जवाब दिया 16 अप्रैल की FIR है। ग्रांट कर दी है ताकि ज़हीर अहमद को फर्दर जो है जो सिंध पुलिस की इंटेंशन अगर री इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार करने की कोई बात आती है तो इसको गिरफ्तार न किया जाए और फर्दर ये अपनी बुरी बेल ऑनरेबल सिंध कोर्ट से जाके हासिल कर सकें। वालिदैन की मर्जी के बगैर लव मैरिज के रुझान में इजाफा हो चुका है। निकाह के लिए एक हफ्ते में 25 से ज़ायद बयान हल्फिया सामने आ गए। किसी न किसी चैम्बर में कोई जोड़ा अपना निकाह कराता नजर आता है। निकाह ख्वाह 2500 से 3000 तक वसूल करने लगे हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक।
जी, घरों से भागकर वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह कराने के रुझान में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। प्रेमी जोड़े कचहरियों में अक्सर नज़र आते हैं, वकला के चैम्बरों में बैठे हुए, जहां पर वो अपना निकाह यहाँ से करवाते हैं। रोज़ाना 25 के करीब ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जिनके निकाह जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, और बाद में जब ये निकाह हो जाता है तो फिर लड़की को वालिदैन के घर भिजवा दिया जाता है, और लड़के की तरफ से हब्से बिजा की एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी जाती है कि मेरी बीवी को हब्से बिजा में वालिदैन ने रखा हुआ है। बहलफ जाता है, फिर वो लड़की को वहाँ से बरामद करने के बाद उसको जो है वो अदालत में जो है वो पेश कर देता है, और इस तरह लड़का लड़की को लेकर जो है वो चला जाता है। इस रुझान को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक फ़ैसला जो है वो जारी किया गया, जिसमें तमाम जो मुतहद अदालतें हैं उनको कहा गया है कि जो भी वालिदैन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आ रहे हैं, ऐसे जोड़े जो अदालतों में पेश होते हैं उनकी हौसला शिकनी जो है वो करनी जो है वो चाहिए। यहाँ सूरत हाल ये है कि अक्सर जो चैम्बर है वहाँ पर वो जोड़े जो है वो बैठे हुए निकाह करवाते हैं, बाद में निकाह ख्वाह जो है उसको रजिस्टर कराने के पैसे देकर इस निकाह को हतमी वो दे देता है। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। ईद के 3 दिन ट्रेनों के किरायों में 30% रियायत मिलेगी। ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% रियायत का ऐलान किया गया है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शोबा IT को 10 से 12 जुलाई तक किराए अपडेट करने की हिदायत। 10 से 12 जुलाई तक मुसाफिरों को 30% रियायत पर टिकट मिलेगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर किरायों में रियायत नहीं होगी, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के 3 दिन पाकिस्तान रेलवे की तरफ से मुसाफिरों के किरायों में 30% रियायत देने का फैसला है वो किया गया है, और इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत की रोशनी में नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ईद के तीनों दिन इकोनॉमी क्लास समेत तमाम क्लासों में टिकट बुक करवाने वाले मुसाफिरों को जो है वो 30% रियायत है वो दी जाएगी। और रेलवे की तरफ से शोबा IT को 10 जुलाई से 12 जुलाई तक किराए में अपडेट करने की हिदायत है वो कर दी गई है, और 10 जुलाई से 12 जुलाई तक मुसाफिर जो है वो 30% रियायती टिकट है वो हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इस स्पेशल ट्रेनों पर किरायों में रियायत है वो नहीं दी जाएगी, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 10 से 12 जुलाई के दरमियान मुसाफिर जो है वो तमाम क्लास की टिकटों पर 30% तक रियायत हासिल करने के। ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। सईद, बहुत शुक्रिया। कराची कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मिल्लत एक्सप्रेस 23 घंटे 40 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 21 घंटे 40 मिनट लेट है। ग्रीन लाइन 20 घंटे 5 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार, फरीद एक्सप्रेस 12 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार है। तो आपको बताएं कि कराची कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनें हैं जिनका ये शेड्यूल जारी किया गया है। मिल्लत 23 घंटे 40 मिनट, जबकि अवाम एक्सप्रेस 21 घंटे 40 मिनट लेट है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, इधर कराची कोटा से लाहौर आने वाली मुसाफिर ट्रेनें हैं वो आज भी कई घंटे से शिकार है बताई जा रही हैं। अगर बात कर लें कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस की, तो अवाम एक्सप्रेस जो है वो 21 घंटे 40 मिनट का शिकार है वो बताई जा रही है। कराची से लाहौर आने वाली ग्रीन लाइन जो है वो 20 घंटे 5 मिनट, जबकि कराची से बरासा फैसलाबाद और पिंडी के दरमियान चलने वाली जो पाकिस्तान एक्सप्रेस है वो 18 घंटे की शिकार है बताई जा रही है। कोटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे, कराची से आने वाली फरीद एक्सप्रेस है वो 12 घंटे 50 मिनट की शिकार बताई जा रही है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस, तेलगाम, इलामा इकबाल, कराची एक्सप्रेस और कराक्रम समेत शाह हुसैन को जो है वो बहाल कराची से है वो चलाया नहीं गया। और जराये का ये कहना है कि त्यारों में जो घंटों का शिकार पाया जा रहा है उसके अंदर अहम वजह तो थी वो पिछले चंद रोज में जो कराची के इलाके में होने वाली जो तेज बारिशें हैं वो बताई जा रही हैं। तेज बारिशों के बाद कराची का ट्रैक है वो खस्ता हाल है वो हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रेनों को वहाँ से उतारने की इजाजत है वो नहीं दी जा रही, और रेलवे इंतजामिया जो है वो बहाल ट्रैक की मुरम्मत के बाद उसकी इंस्पेक्शन का काम है वो पूरा कर रही है। और जायका ये भी कहना है कि रेलवे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को की करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। पेपरा रूल्स के बरअक्स 56 करोड़ की गाड़ियां खरीदने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। करोड़ों की खरीदारी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लेस्को ने खिलाफ ज़ाब्ता करोड़ों की खरीदारी की। अफसरान ने मार्केट रेट से महंगे दामों गाड़ियों की खरीदारी की, जबकि मार्केट में 29,49,000 वाली गाड़ी 32 लाख से जायद में खरीदी गई और कंपनी को एक गाड़ी पर 2 लाख रुपए से जायद का इजाफा देना पड़ा।
हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा कितनी मालियत की गाड़ियों की खरीदारी और किस तरह की गई है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में करोड़ों रुपए की गाड़ियों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि कंपनी ने बगैर किसी टेंडर के पेपरा रूल्स की वायलेशन करते हुए करोड़ों रुपए की गाड़ियों की खरीदारी करने का फैसला किया है और बाज़ाब्ता तौर पर उसका परचेज ऑर्डर भी जारी किया गया है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि दो किस्म की जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो इब्तदाई तौर पर उसकी निशानदेही की गई है कि एक तो पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई, दूसरी जानिब जो मार्केट वैल्यू है उससे ज़ायद कीमत पर जो है वो गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। जो गाड़ियाँ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से खरीदी जा रही हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आएंगी, तो उसके लिए जो मार्केट की कीमत रखी गई है वो 29,49,000 रुपये है, जबकि लेस्को की जानिब से जो खरीदारी की गई है वो 32 लाख से भी ज़ायद कीमत जो है मुख्तस की गई है, जो परचेज ऑर्डर पर मौजूद है। मजमूई तौर पर 56 करोड़ रुपए की यह खरीदारी करनी है लेस्को ने, लेकिन पेपरा रूल्स की वायलेशन करते हुए इस खरीदारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें करोड़ों रुपए की जो खरीदारी है अगर पेपरा रूल्स की वायलेशन करते हुए होती है, उसकी वजह से कंपनी को इसी खरीदारी की मद में करोड़ों रुपए का खसारा बर्दाश्त। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, LGA सिटी में जेर जमीन बिजली का निजाम बिछाने का दूसरा फेज इंजीनियरिंग विंग ने 3 अरब 31 करोड़ 41 लाख के 4 पैकेजेस के टेंडर्स खोल दिए हैं। दोए नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। दोए नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंजीनियरिंग विंग की जानिब से अब LDA सिटी जो मनसूबा बहुत सालों से लटका हुआ था और उसके मुतासरीन जो है वो मज़ीद मुतासिर हो रहे थे। प्लाटों के जो अलॉटी थे उनको प्लाटों की जो हसूल के लिए अब ये सबसे बड़ी रुकावट थी कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम हो के बिजली के कनेक्शन भी वहाँ पे दिए जाते, जो कि नहीं हो रहा था। अब ये रुकावट दूर करने के लिए पहले फेज़ में पहले 4 ब्लॉक्स का जो है वो टेंडर किया गया इलेक्ट्रिसिटी का। अब ज़ेरे ज़मीन इलेक्ट्रिफिकेशन के बाकी 4 जो सेक्शंस हैं, पैकेजेस हैं, उनके भी टेंडर कर दिए गए और जो पैकेज 5 से लेके पैकेज 8 तक तमाम टेंडर्स जो है वो किए गए हैं और इसकी मजमूई तौर पर जो लागत है वो तकरीबन 3 अरब 31 करोड़ से ज़ायद बनती है। इसके हवाले से जो मेजर कंपनियां सामने आ रही हैं उसमें MSP है, SKB है, इसके साथ साथ दीगर कंपनियों का JV है और DES से कंपनी है जो सामने आई हैं। उन्होंने अपनी बिड जमा करा दी हैं और सबसे कम बिड जो है वो जमा करा के उनकी अब एवेल्यूएशन में चला गया है। इसके बाद ये तमाम जो जिना सेक्टर LDA सिटी का था वो मुकम्मल हो जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर ये कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी की जो बिछाने का काम है ज़ेरे ज़मीन वो मुकम्मल करेंगी। इस हवाले से जो अलॉटी थे वहाँ पे उनको भी रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा होगा। और जो पंजाब हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत का किसानों को फी कर्ज 2 लाख रुपए देने का प्लान तैयार। सूबे में किसान खुशहाल के नाम से प्रोग्राम शुरू करेगी। हुकूमत छोटे किसानों को फी कर्ज 2 लाख का बिला सूद कर्ज देगी। बैंक ऑफ पंजाब 5 एकड़ जमीन के मालिकान को कर्ज फराहम करेगा। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जितने भी किसान हैं उसमें जो 5 एकड़ के मालकान उनको बिलासूद कर्ज वो हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। तो इससे पहले भी बजट में पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन अब बाकायदा महकमा ज़राअत को एक ज़िम्मेदारी दी गई कि वो एक तफसील जो है वो फहरिस्त वो निकाल के दें ऐसे किसानों की जिनको पंजाब हुकूमत ये लोन दे सके। अब इसमें लाहौर के अंदर क्योंकि 1.5 लाख से ज़ायद किसान हैं तो उनको भी इसका बराह रास्त फ़ायदा होगा, वो भी कर्ज ले सकेंगे और साथ ही जो हालिया बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है तो इस पर भी पंजाब हुकूमत उनको बाकायदा रिलीफ जो है वो देगी। अब इसमें 5 एकड़ की शर्त जो है वो उसका तयन किया गया है कि 5 एकड़ के मालकान को जो छोटे किसान होंगे उन तक ये बिलासूद कर्ज देने की जो है वो स्कीम होगी और साथ ही जो रिलीफ दिया जाएगा यानी कि फसलों के नुकसान के ऊपर वो भी 5 एकड़ के मालकान तक दिया जाएगा। तो इससे पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 2013-2018 तक 50 अरब रुपये का डिस्बर्समेंट जो लोन जो है वो दिया था, बराह रास्त कर्जे दिए थे किसानों को। और अब फिर से पंजाब हुकूमत ने खुशहाल किसान प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया और इस पर क्योंकि इमरान खान की तरफ से बाकायदा तनकीद की जाती रही कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किसानों पर अजाफी बोझ डाला, तो उसी पर पंजाब हुकूमत ने महकमा ज़राअत को बाकायदा
अहकाम दिए कि वो फौरी तौर पर उनको एक प्लान दें, और उस प्लान को मद्देनज़र रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे और बैंक ऑफ पंजाब के जरिए। और इसके साथ बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।